उधर इजराइल ईरान से भिड़ा हुआ है, एक तरफ रूस यूक्रेन से भिड़ा हुआ है, बीच में अमेरिका की एंट्री हो गई है जिसने ईरान पर हमला कर दिया है और अब भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है, ऐसे आसार बन रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की नदियों को हम कब्जा में ले लेंगे। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, रो रहा है, क्योंकि पहले तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है और पाकिस्तान की लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी भारत सिंधु समझौता बहाल करने के मूड में नहीं है। अब तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि भारत का सिंधु जल समझौता बहाल करने का कोई इरादा नहीं। अब शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट का आलम यह है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। जरदारी ने कहा है कि सिंधु जल संधि बहाल कर दो वरना पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा और सभी 6 नदियों को कब्जे में ले लेगा। अब इस तरह की गीदड़ भभकी देते हुए इस कंगाल भिखमंगे को शर्म भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी भारत ने घर में घुसकर उसे मारा था तो ये लोग बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, अमेरिका से मदद की भीख मांगने गए थे, गुहार लगा रहे थे कि भारत के हमले रुकवा दो। और अब जब भारत ने पाकिस्तानियों को रहम की भीख दे दी तो ये लोग जंग की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम पाकिस्तानियों को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वे तो कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधे नहीं हो सकते। ठीक होता कि हम इस कुत्ते की दुम को हमेशा के लिए काट देते, जिसके लिए हमारी सेना अभी तैयार भी थी। अगर मोदी सरकार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और सेना का साथ दिया होता तो आज पीओके हमारा होता। पाकिस्तान फिर आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाता। लेकिन क्या ही कहा जाए, मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर जो कर दिया, अमेरिका से आए सीज फायर के आदेश का तुरंत पालन जो कर लिया, पता नहीं क्यों ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत मोदी जी नहीं जुटा पाए और आज पाकिस्तान फिर वही हरकत कर रहा है, भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। आज भारत के सामने पाकिस्तान विकल्प रख रहा है। बिलावल कह रहा है कि भारत के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो वो सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो जाए और इसे चलने दे या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहे। बिलावल इससे पहले भी सिंधु समझौते पर कह चुका है कि या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत के सैनिकों का खून बहेगा, और आज ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इसके लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। सोचिए, अगर पिछली लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान का अस्तित्व ही मिटा दिया होता तो आज यह गीदड़ भमकी देने की हिम्मत जुटा पाता, फिर पहलगाम जैसे किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की हिम्मत जुटा पाता, भारत के सामने आंख उठाने की हिम्मत जुटा पाता। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था, जिसमें 26 बेगुनाह भारतीय मारे गए थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने सिंधु समझौते को रद्द कर दिया था। तब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोकता है तो हम इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे, और फिर युद्ध हुआ भी। पाकिस्तान ने इस युद्ध में मुंह की खाई भी, लेकिन अब फिर बेशर्मी के साथ जंग की धमकी दे रहा है। लेकिन अगर इस बार युद्ध होता है तो पूरा भारत यही चाहेगा कि पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत न जुटा पाए, आंख उठाने की हिम्मत न जुटा पाए। जिस सिंधु जल समझौते को लेकर जरदारी ने धमकी दी है, वह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करता है। 6 दशक पुराने इस समझौते में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को देना तय किया गया है, वहीं रावी, व्यास और सतलज नदियों का पानी भारत को दिया जाता है। संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयने का भी प्रावधान है, जो भारत ने अब खत्म कर दिया है।